हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर्ट लर्निंग एकेडमी। नीटिंग और क्रॉस स्टिच के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लड्डू गोपाल की पोशाक लेके आई हूँ, जो मैंने ऊपर से बनाई है। ब्लाउज से शुरू करी है और घेर तक पूरी एक ही तरह से इस पोशाक को बनाया है और ये 5 और 6 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए आएगी। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले ब्लाउज़ के लिए यहाँ पे मैंने 22 फंदे डाले हैं और इसको हम पहली सिलाई देखिए इस तरह से उल्टा बनाएंगे। इस तरह से हम इसको पहली सिलाई उल्टी उल्टी बना लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारी एक सिलाई हो गई है। अब इसी तरह से हम एक सिलाई और बनाएंगे। टोटल हम यहाँ पे 2 सिलाई उल्टी उल्टी इस तरह से बना लेंगे। तो ये देखिए, हमारे यहाँ पर 2 सिलाई कंप्लीट हो गई हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें अब जाली बनानी है। तो ये देखिए, इस तरह से एक फंदा सीधा और फिर जाली, और फिर हर फंदे पे हमें जाली बनानी है। देखिए, इस तरह से ऊन आगे करेंगे और इस तरह से सारे फंदों में जाली बनाते जाएंगे। बस एक फंदा हमें पहले का सीधा बुनना है और एक लास्ट वाला। इस तरह से हम सब फंदों में जाली बना लेंगे। ये देखिए, लास्ट का फंदा इसको सीधा बुन लेंगे। ये देखो, अब जो उल्टी सिलाई है इसको हम पूरा उल्टा बनाएंगे। जितने फंदे हमारे जाली के बन गए हैं, बढ़ गए हैं, उनको हम बुन लेंगे। जाली वाले फंदे भी पूरे हम इसी तरह से उल्टा उल्टा उन फंदों को भी बुन लेंगे। इस तरह से पूरी सिलाई हम उल्टी उल्टी बना लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारी उल्टी सिलाई भी पूरी हो गई है। अब हम सीधी तरफ आ गए हैं। अब हम सीधी तरफ से क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, हमें सीधा बुनना है। अब देखिए, इसी तरह से हम सीधी सिलाई सीधी और उल्टी सिलाई उल्टी बनाते हुए यहाँ पर हम 10 सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए, मैं यहाँ पे आपको ये 10 सिलाई कंप्लीट करके दिखाती हूँ कि हमें ये आगे फिर कैसे बनाना है। तो ये अब यहाँ पे हम यहाँ पे उल्टी सिलाई बनाएंगे ये, और इसी तरह से उल्टा सीधा बनाते हुए 10 सिलाई कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ इसको इस तरह से। तो ये देखिए, यहाँ पे मेरी 10 सिलाई कंप्लीट हो गई हैं और यहाँ पे मेरा इतना बन गया है ये। अब देखिए, आगे हमें इसको क्या करना है, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे इस तरह से, और यहाँ पे अब हम फिर से देखिए जाली बनाएंगे इस तरह से। फिर ऊन आगे करेंगे और हम फिर जाली बनाएंगे। इस तरह 2 फंदे पहले हमने उल्टे बुने हैं, अब 2 ही फंदे लास्ट में उल्टे बुनेंगे और बाकी हर एक फंदे पे जाली बनाएंगे इस तरह से। ये देखिए, हर फंदे पे हमें फिर से जाली बनानी है। तो देखिए, इसी तरह से हर फंदे पे ऊन आगे करते हुए हम जाली बना लेंगे। और ये देखिए, लास्ट के जो हमारे फंदे हैं उनको अब हम यहाँ पे उल्टा बुन लेंगे इस तरह से। 2 फंदे हमारे उल्टे हो गए। अब ये देखिए, उल्टी सिलाई हम फिर उल्टी बना लेंगे सारी। फिर हम सीधी तरफ आ गए हैं। अब देखिए, हमें क्या करना है, अब हमें उल्टा बुनना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 फंदे हमने आगे के उल्टे बुन लिए। अब यहाँ पे हम यहाँ पे घटाएंगे। 1, यहाँ पे देखिए, 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। ये देखिए हमने यहाँ पे 15 फंदे ये बाजू के घटा लिए हैं और 11 फंदे हमने आगे के रखे हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये बुनेंगे फंदों को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 फंदे हमने यहाँ पे बुन लिए हैं। फिर वापस से हम यहाँ पे 15 फंदे फिर घटाएंगे। इस तरह से बाजू के फिर हम ये 15 फंदे फिर से हम यहाँ पे घटा लेंगे। इस तरह से और फिर ये जो हमारे आगे के 11 फंदे बचेंगे उनको हम उल्टा उल्टा उनको भी बुन लेंगे। इस तरह से जो आगे के फंदे हमारे बचेंगे। देखिए इस तरह से उनको भी उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ये देखिए हमारा अब ये ब्लाउज़ लगभग बन ही गया है। अभी देखिए थोड़ी सी हमारी शेप बन गई है, बाजू बन गई है। अब हम देखिए उल्टी सिलाई पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो हमने 11 फंदे बुने थे यहाँ पे हम इनको 10 फंदे बुनेंगे। और एक फंदा ये और एक फंदा उधर से, मतलब कि दोनों तरफ से एक एक फंदा लेंगे। ये बाजू आ रही है बीच में, तो इस तरह से हमारी बाजू अच्छी तरह से यहाँ से कस जाएगी और इसको अच्छा कस लेंगे। यहाँ पे गैप नहीं आएगा, जाली नहीं बनेगी। तो हम ऐसे ही दूसरी तरफ भी ऐसे ही करेंगे। दोनों तरफ से एक एक फंदा घटा देंगे, 2 फंदों का एक करेंगे। ये देखिए यहाँ पे भी आ गए, तो यहाँ से भी दोनों का, इन दोनों फंदों का एक कर देंगे और इसको टाइट भी कर लेंगे थोड़ा। और बाकी फंदे हम इसको इसी तरह से बुन लेते हैं। ये देखिए हमारी बाजू इस तरह से बहुत अच्छी आती है और यहाँ पे बहुत अच्छी शेप बन के आई है इसकी, इस तरह से। तो देखिए अब हम देखिए इसकी बाजू बहुत अच्छी बन के आ गई हैं ब्लाउज। तो देखिए अब आगे हम इसको 8 सिलाई उल्टी उल्टी बना लेते हैं। तो मैं 8 सिलाई उल्टी बना के आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारी ये 8 सिलाई उल्टी उल्टी बन गई है, 4 हमारी गाठी लाइन बन गई हैं। इसको हम आगे देखिए किस तरह से बुनेंगे। अब हम ये देखिए 2 फंदे हमने उल्टे बुने, उसके बाद फिर जाली बनाई, फिर जाली बनाई। तो देखिए इसी तरह से हम हर फंदे पे जाली बनाते जाएंगे और हर फंदे पे जाली बनाएंगे पूरे पे, और लास्ट के बस 2 फंदे छोड़ देंगे, वो उल्टे बुनेंगे और सारे के सारे फंदों पर हम जाली डाल देंगे। देखिए इस तरह से बढ़ाते हैं, इस तरह से तो बहुत आसान है और सिंपली बन जाता है। फंदों का पता चल जाता है आराम से कि हमने कहाँ बढ़ाए हैं जाली से। तो ये देखिए अब लास्ट के आ गए हैं। तो ये देखिए लास्ट के 2 फंदे, इनको हम उल्टा बुन लेंगे इस तरह से। और देखिए अब उल्टी सिलाई उल्टी बना लेते हैं। ये देखिए इस तरह से हमारी ये जाली पड़ गई हैं सब सारी। ये देखिए इस तरह से हो गई है। और अब हम क्या करेंगे, 2 फंदे
उल्टे बनाएंगे हर बार, दोनों तरफ, दो पहले दो बाद में, और बाकी 6 सिलाई हम सीधी बना लेते हैं। और 6 सिलाई के बाद 2 सिलाई हम उल्टी बना के, मैं आपको इतना करके इसको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने 6 सिलाई यहाँ पे सीधी बन गई हैं और 2 सिलाई मैंने उल्टी बना, 1 सिलाई मेरी उल्टी बनी है। गाठी लाइन मेरी एक आई है, लेकिन वैसे मैंने 2 सिलाई उल्टी बनाई है, एक सीधी तरफ से उल्टी और एक उल्टी तरफ से उल्टी, इस तरह से। आप देखिए आगे हमें कैसे बुनना है इसको, हमें फिर फंदे बढ़ाने हैं इसमें। तो ये 2 फंदे जो हैं ये हम यहाँ पे, अब हम यहाँ पे ये देखिए 3 फंदे उल्टे बुनेंगे इस तरह से। 3 फंदे उल्टे बुने, फिर जाली बनाई, उसके बाद में सीधे फंदे बुनेंगे 2 3, फिर जाली बनाएंगे, फिर 3 फंदे बुनेंगे सीधे, उसके बाद चौथे फंदे पे फिर जाली बनाएंगे। अब हम इसी तरह से पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे। 3 फंदों के बाद एक जाली, 3 फंदों के बाद एक जाली, इस तरह से पूरी की पूरी सिलाई बनाएंगे। और लास्ट में भी हमारे 3 फंदे आ जाएंगे, तो लास्ट में भी 3 फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। ये देखिए लास्ट में आ गए हैं, 3 फंदे हैं, अब इनको भी हम उल्टा बुन लेंगे इस तरह से। तो ये देखिए फिर उल्टी सिलाई, फिर हम इसको उल्टी बना लेते हैं। अब हम सीधी तरफ आ गए हैं। अब देखिए सीधी तरफ से क्या करना है, ये जो 3 फंदे हमने उल्टे बुने थे, अब इनको 2 बनाएंगे। ये देखिए 2 फंदे उल्टे, अब यहाँ पे सीधे बुनेंगे 1 2, 2 फंदे सीधे बुने, यहाँ पे जाली, फिर यहाँ पे हमारे 4 फंदे आएंगे, 2 3 4, 4 फंदे सीधे, फिर जाली, जाली के ऊपर ही जाली बनानी है हमें। अब फिर 4 फंदे आएंगे, पहले हमने 3 फंदों पे जाली बनाई थी, अब हमारे 4 फंदे आएंगे, 4 फंदों पे हमें जाली बनानी है। इसी तरह से हम इसे पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है। 4 फंदों के बाद जाली, जाली के ऊपर जाली बनाते हुए हमें जाना है। इस तरह से मैं पूरी सिलाई करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए फिर हम सीधी तरफ आ गए हैं और ये हमारी जाली 2 पड़ गई हैं। अब की बार हमने फिर इसी जाली के ऊपर फिर से हमें जाली बनानी है। जहाँ पे हमें जाली दिखाई देगी फिर हम वहीं पे जाली बनाएंगे। देखिए यहाँ पे 2 फंदे पहले थे, अब यहाँ पे 3 फंदे आएंगे और फिर यहाँ पे जाली आएगी शुरू में। उसके बाद यहाँ पे अब 1 2 3 4 5, अब यहाँ पे 5 फंदे आ गए हमारे, फिर यहाँ पे जाली आ गई। पहले 3 फंदे थे, फिर 4 फंदे और अब 5 फंदे बुनेंगे और फिर जाली आएगी। तो देखिए इसी तरह से अब हमें ये वाली सिलाई भी इसी तरह से कंप्लीट करनी है। और मैं आपको दोनों सिलाई करके दिखाती हूँ, एक सीधी और उसके बाद एक उल्टी, 2 सिलाई करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये हमारी 3 जाली पड़ गई हैं यहाँ पे। ये देखिए इस तरह से ये 3 जाली आ गई हैं हमारी। देखिए 3 जाली बन गई हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर 4 सिलाई उल्टी बनाएंगे। उल्टा उल्टा अब हमें बुनना है। तो देखिए इस तरह से हम दोनों तरफ से बनाएंगे उल्टा उल्टा। 4 सिलाई हमें ये उल्टी बनानी है इस तरह से। तो ये देखिए मैं 4 सिलाई उल्टी करके फिर आपको बताती हूँ फिर कहाँ फंदे हमें बढ़ाने हैं, किस क्या करना है। तो मैं ये 4 सिलाई करके फिर आपको आगे दिखाती हूँ कि कैसे बनाना है आगे। तो ये देखिए 4 सिलाई मेरी उल्टी उल्टी हो गई हैं। ये देखिए 2 लाइन आपको दिखाई दे रही हैं ये। तो इस तरह से 4 सिलाई मैंने बना ली है। अब इससे आगे हमें जितना मैं यहाँ पे पहले सीधे सीधे फंदे बुने थे, हमने सिलाइयाँ बुनी हैं, उतनी सिलाइयाँ हम इसको यहाँ पे अब सीधी सीधी बुनेंगे। पहले 2 फंदे तो हमें उल्टे बुनने ही हैं, उसके बाद में हम सीधा सीधा बुनेंगे। यहाँ पे 8-10 सिलाई हमें सीधी बनानी है, इसमें फंदे नहीं बढ़ाने हैं, बस 8 या 10 सिलाई आपको सीधी सीधी बनानी है। तो ये देखिए मैं 8-10 सिलाई ये बनाने के बाद फिर आपको बताती हूँ कि कितना बनाना है। ये इस तरह से इतनी
इसकी लेंथ करनी है, कितनी लंबाई, उस हिसाब से हम इसकी यहाँ पे सिलाइयाँ कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने ये 10 सिलाई कर ली हैं, सीधी सीधी 10 सिलाई बना ली हैं यहाँ पे हमने। ये देखिए इस तरह से, कोई बुनाई नहीं है, कुछ नहीं है, इस तरह से यहाँ पे हमने प्लेन प्लेन बुन लिया है। बस दोनों तरफ उल्टे फंदे हमारे चलते रहेंगे इसके। तो 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, उसके बाद में हम 6 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 फंदे हमने सीधे बुने। फिर हम यहाँ पे जाली डालेंगे, फिर 6 फंदे बुनेंगे सीधे, और फिर से हम यहाँ पे जाली डालेंगे। इसी तरह से हमें ये पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है। 6 फंदों के बाद जाली डालनी है। हर 6 फंदे बुनने के बाद हम जाली डालेंगे। इस तरह से यहाँ पे हम पूरी सिलाई करके दिखाते हैं। तो ये देखिए हमने पूरी सिलाई यहाँ पे कर ली है। ये देखिए जाली डल गई है, और एक सिलाई हमने उल्टी भी बना ली है, और हम सीधी तरफ आ गए हैं यहाँ पर। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, ये देखिए अब हमें यहाँ पे उल्टा उल्टा बुनना है। अब इस तरह से हमें इसे उल्टा उल्टा बुनेंगे, दोनों तरफ से उल्टा बुनना है अब हमें। तो देखिए अब हम दोनों तरफ से उल्टा उल्टा इस तरह से बुनते हुए 10 सिलाइयाँ बना लेते हैं। हमारे यहाँ पे 5 गाठी लाइन की लाइनें आ जाएंगी। तो हम इस तरह से देखिए उल्टा उल्टा बुनना है। तो हम यहाँ पे 10 सिलाई करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे मेरी ये 10 सिलाइयाँ हो गई हैं उल्टी उल्टी। अब हमारा ये पूरी पोशाक बन गई है। अब यहाँ पे हम इसको बंद करेंगे, सारे फंदों को हम यहाँ पे बंद करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम 2 फंदों का एक करेंगे, और इस तरह से सारे फंदे बंद कर लेंगे। बस इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि जो मैं यहाँ पे हम जब इसको बंद करेंगे तो थोड़े ढीले हाथ से आप इनको फंदों को बंद कीजिएगा। टाइट हाथ से नहीं करना है, खींच के धागे को नहीं करना है, नहीं तो ये हमारा जो घेर है ये अच्छी तरह से नहीं आएगा, ये हमारा घेर खींच जाएगा। तो आप इसको थोड़े से ढीले हाथ से घटाएं फंदों को, और इसी तरह से घटाएं। देखिए ये मैं सारे फंदे घटाकर फिर आपको दिखाती हूँ। पूरे में फंदे बंद कर लेती हूँ सारे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सारे फंदे बंद कर लिए हैं। ये देखिए हमारा घेर कितना अच्छा आया है, बिल्कुल भी खिंच नहीं रहा है, एकदम सही, एकदम परफेक्ट इसका घेर हमारा बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए इस तरह से हमारा ये घेर आ गया है। कितना अच्छा घेर बनकर इसका आया है हमारा, क्योंकि जब तक घेर ना अच्छी तरह से बने तो पोशाक अच्छी नहीं लगती ठाकुर जी की। तो देखिए बहुत ही अच्छी हमारी पोशाक बनकर आई है ये। अब देखिए हम इसमें थोड़ा सा क्रोशिये से पूरे घेर पर हम थोड़ा सा यहाँ पे कंगूरे बना लेते हैं। मैं आपको बताती हूँ। जो ये हमारा ऊन है इसको हम यहाँ पे तोड़ेंगे नहीं, यहीं पे हम यहाँ पे क्रोशिया ले लेंगे, और यहाँ पर हम चेन बना लेंगे। इस तरह से 2 चेन बनाएंगे, और जो हमारे फंदे हमने घटाए थे वही सिलाई दिखाई दे रही है हमारी, उन्हीं में हम फंदों में यहाँ पे देखिए 3 डबल क्रोशिया कर लेंगे। इस तरह से जो हमारी इसकी बंद करने पे चैन बन के आई है उसी में यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया किया इस तरह से, और फिर यहाँ पे एक स्लिप स्टिच कर दी इस तरह से। ये देखिए तो इस तरह से हमारा ये बन के आ जाएगा। उसके बाद में हम यहाँ 2 चैन बनाएंगे, 1 2 चैन बनाई, और 3 सिरे में हम इसमें तीसरी चैन में हम इसको डाल देंगे गिन के। देखिए 2 चैन छोड़ देंगे, और तीसरी चैन में यहाँ पे हम स्लिप स्टिच करेंगे। ये देखिए, और यहाँ पे इसको अटैच कर देंगे, और फिर से हम यहाँ पे 2 चैन बनाएंगे, और यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया कर देंगे। ये देखिए 3 डबल क्रोशिया किया, फिर यहाँ पे एक स्लिप स्टिच करी, फिर 2 चैन बनाएंगे,
और दो चेन छोड़ दे के फिर यहाँ पे देखिए हम तीसरे में इस तरह से बना लेंगे। तो देखिए इसी तरह से हम इसका पूरा घेर कंप्लीट करेंगे। जैसे मैं आप बता रही हूँ इसी तरह से हम ये डिज़ाइन बनाते हुए जाएंगे और क्रोशे से, और इसका पूरा घेर इसी तरह से हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं पूरा घेर इसका कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये मैंने पूरा घेर कंप्लीट कर लिया है, सारे में मैंने बना लिए हैं ये। इससे हमारी पोशाक और भी ज़्यादा सुंदर लगने लगती है। ये देखिए इस तरह से बहुत सुंदर लगती है। अब यहाँ से हम ऊन कट करके और इसको यहाँ से निकाल के और इसके अंदर ही हम इसको बुन लेंगे, अंदर ही क्रोशे से कर देंगे जिससे पता ना चले हमें कि ऊन कहाँ है। इस तरह से अंदर की साइड इसको ले लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो ये देखिए अब इसका पूरा घेर हमारा, पूरी पोशाक हमारी बन गई है ये। तो देखिए मैं अधिकतर अपनी सब पोशाकों में यहाँ पे ये चिट बटन लगा देती हूँ जिससे पहनाने में ठाकुर जी को आसान होती है आसानी। आराम से हम पोशाक पहना लेते हैं और यहाँ पे हमें पिन वगैरह कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये देखिए मैं यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे चिट बटन लगा लूँगी मैं। इस तरह से हम यहाँ पे लगा लेंगे तो इससे हमारी पोशाक बनाने में बहुत इजी रहता है और आराम से सुंदर भी लगती है और घेर का पता नहीं चलता कि हमारा कहाँ पे हमने यहाँ पे जोड़ लगाए या कहाँ पे हमारी सिलाई बंद हुई है। तो इस तरह से अगर हम ये लगा लेते हैं तो इससे हमारी पोशाक और ज़्यादा ही सुंदर लगने लगती है और अच्छी बन के आती है, थोड़ी लुक वाइज ना अच्छी हो जाती है इसकी पोशाक जो है। ये देखिए इस तरह से मैं 3 लगा लूँगी। तो ये देखिए मैंने ये लगा ली हैं और इस तरह से देखिए ये बंद हो गई और इसमें ये देखिए अब पता नहीं चल रहा है कि कहाँ पे जोड़ आ रहा है। तो ये बहुत अच्छी लगती है बन के। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ आपसे। धन्यवाद।